फ्रेंड्स, दोस्तों आज आप लोगों के बीच जीव विज्ञान के वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन नहीं, पूरा वनस्पति विज्ञान की शाखाएं हैं और किस शाखा में कौन सा अध्ययन किया जाता है उनसे रिलेटेड ये पूरा टॉपिक्स है। और ये प्रमुख 40 शाखाएं हैं और उनसे ही रिलेटेड हर एक एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में दिया जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सारे वनस्पति विज्ञान के शाखाओं को एक साथ आप लोगों को अध्ययन करवा सकूं, इसलिए मैंने ये पूरा टॉपिक्स लेके आया हूं। तो चलते हैं। सबसे पहले जान लीजिए वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उन्होंने हिस्टोरिया प्लांटरम ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी, जिसमें कि पूरा वनस्पति विज्ञान के बारे में उन्होंने जानकारी दिया था। तो चलते हम लोग पहले टॉपिक्स पर। घासों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आप लोग अपने आगे एक पेज और एक पेन लेके बैठे ताकि आप लोग क्वेश्चन जो बोला जाए उसे नोट कर सकें। सबसे पहला टॉपिक है आपका घासों का अध्ययन। घासों का अध्ययन जो होता है वो एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, लॉजी वर्ड क्यों लगता है, ठीक है। अध्ययन जिस चीज में होता है ना, उसके नाम के पीछे लॉजी लग जाता है। और वनस्पति का इंग्लिश होता है बॉटनी, तो आपको कहीं बॉटनी मिलेगा, कहीं लॉजी मिलेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। अधिकतर शाखाएं में लॉजी ही लगा मिलेगा। बॉटनी इंग्लिश नाम है वनस्पति का, ठीक है। तो चलते हैं। दूसरा है आपका टॉपिक्स आंतरिक संरचना अध्ययन किसमें होता है। एनाटॉमी अध्ययन में एनाटॉमी अगर आप जानिएगा तो उससे आपको आंतरिक संरचना अध्ययन के बारे में पता चलेगा। फिर आता है पुष्पों का अध्ययन। तीसरा टॉपिक है आपका पुष्पों का अध्ययन। अब पुष्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो एंथ्रोलॉजी मिलेगा कहीं आपको लिखा हुआ है, एंथोलॉजी कहीं मिलेगा लिखा हुआ। तो एंथ्रोलॉजी या एंथोलॉजी, ठीक है। ये इसमें आपको पुष्पों का अध्ययन होता है। फिर आता है जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणुओं का अध्ययन जो होता है बैक्टीरियोलॉजी में होता है। बैक्टीरिया इंग्लिश नाम है, इसलिए जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में, याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा का अध्ययन किसमें होगा, ब्रायोलॉजी। देखिए अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो याद रहेगा। पादप में रोगजन्य गांठ या पादप में कैंसर का अध्ययन जो होता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, तो वो कैसिडियोलॉजी में पादप में रोगजन्य गांठ होते हैं या पादप में कैंसर है, उन चीजों का पता आप कैसिडियोलॉजी के माध्यम से लगा सकते हैं। फिर आता है आपका कोशिकाओं का अध्ययन। कोशिकाओं का 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। कोशिकाओं का अध्ययन किसमें होता है, किस शाखाओं में होता है। कोशिकाओं का अध्ययन होता है साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन करिएगा आप। फिर आता है वृक्षों की आयु का अध्ययन कहां पर होता है। वृक्षों के आयु का अध्ययन डेंड्रोकोनोलॉजी, याद रखिएगा। डेंड्रोकोनोलॉजी में वृक्षों के आयु का अध्ययन होता है। फिर पौधों के वातावरण से संबंध का अध्ययन किसमें होता है। ये पौधों के वातावरण से संबंधित, वातावरण का मतलब होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में आप पौधों के वातावरण से संबंधित सारे टॉपिक्स का अध्ययन करिएगा। फिर आता है आर्थिक महत्व के पौधे, मतलब जो इकोनॉमिकल रूप से ज्यादा महत्वशील पौधे हैं उनका अध्ययन किसमें होता है, तो इकोनॉमिक बॉटनी। अब देखिए बॉटनी वर्ड आ गया। बॉटनी मतलब वनस्पति, याद रखिएगा। इकोनॉमिक बॉटनी। अब आता है युग्मकों के निर्माण निषेचन। युग्मकों का इंग्लिश होता है जैगॉट के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण की परिवर्धन का अध्ययन किसमें होता है, तो एम्ब्रियोलॉजी में आप युग्मकों के निर्माण एवं निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन करिएगा। फिर आता है आपका 12वां नंबर क्वेश्चन आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन किसमें होता है, इथेनोबॉटनी में आप आदिवासियों द्वारा जो पौधों का उपयोग किया जाता है उसका अध्ययन करिएगा। फिर आता है सजीव के विकास प्रक्रम का अध्ययन किसमें होता है, तो ये इवोल्यूशन में आप सजीवों के विकास के प्रक्रम का अध्ययन करिएगा।
14 नंबर क्वेश्चन है आपका सजावटी पुष्पों का संवर्धन, सजावटी पुष्पों का संवर्धन या अध्ययन आप किस में करते हैं? तो फ्लोरिकल्चर में। फ्लोरिकल्चर में आप सजावटी पुष्पों का संवर्धन और अध्ययन करते हैं। फिर 15वां नंबर क्वेश्चन है आपका वनों का अध्ययन किस में होता है? वनों का अध्ययन आपको फॉरेस्ट्री में होता है। वनों का अध्ययन आप करिएगा फॉरेस्ट्री में। फिर आता है 16वां नंबर क्वेश्चन कृत्रिम जीन का निर्माण या स्थानांतरण का अध्ययन किस में होता है? वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। 17वां नंबर क्वेश्चन, 17वां नंबर क्वेश्चन जो है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किस में होता है? वो जेनेटिक्स में होता है। फिर आपका 18वां नंबर क्वेश्चन जो है वो आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किससे होता है? आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किसमें होता है? तो वो होता है जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी। ठीक है, ये 18वां नंबर क्वेश्चन इधर साइड से सबसे लास्ट था। फिर आते हैं इधर से 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका पैतृक लक्षणों के संतानों में पहुंचने का अध्ययन। पैतृक लक्षणों मतलब आपके माता पिता का गुण आप में किस प्रकार आता है, उन चीजों का अध्ययन वो जो होता है हेरिडिटी में करते हैं हम लोग, हेरिडिटी में करते हैं। फिर लाइकेंस का अध्ययन किसमें होता है? लाइकोनोलॉजी, लाइकोनोलॉजी में आप लाइकेंस का अध्ययन करिएगा। झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन किसमें होता है? वो आप लिम्नोलॉजी में करते हैं। ठीक है, फिर आता है कवकों, कवक का हिंदी होता है, कवक का दूसरा भी नाम है फफूंद। ठीक है, फफूंद या कवक का अध्ययन किसमें होता है? वो माइकोलॉजी में होता है, याद रखिएगा। फिर होता है माइकोप्लाज्मा का अध्ययन किसमें होता है? माइकोप्लाज्मा का अध्ययन आप माइकोप्लाज्मोलॉजी में करते हैं, माइकोप्लाज्मोलॉजी में करते हैं। फिर आता है निमिटोड्स, निमिटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन किसमें होता है? वो निमिटोलॉजी में होता है। फिर आता है फसली पादपों का अध्ययन आप किसमें करते हैं? एग्रोनॉमी में, एग्रोनॉमी में। ठीक है, फिर आता है 26वां नंबर क्वेश्चन वृक्षों तथा उनके पादपों का संवर्धन वो अध्ययन किसमें करते हैं? सिल्वीकल्चर में हम लोग करते हैं। फिर आता है 27वां नंबर क्वेश्चन आपका पादप जीवाश्मों का अध्ययन आप किसमें करते हैं? तो पोलियोबॉटनी में, पेलियोबॉटनी में आप पादप के सजीवों का या पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। परागकणों का अध्ययन आप किसमें करते हैं? परागकणों का अध्ययन आप पेलिनोलॉजी ये एक अलग है जिसमें कि आप परागकण का अध्ययन सिर्फ करते हैं। और पेलियोबॉटनी में आप सिर्फ पादप के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जैसे पादप कोई पेड़ पौधा बहुत सालों से दबा हुआ है कहीं, उन चीजों का अध्ययन के बारे में आप जो करते हैं वो पेलियोबॉटनी में करते हैं। फिर आता है 29वां नंबर क्वेश्चन पादप रोग व उनके उपचार का अध्ययन किसमें करते हैं? तो वो पैथोलॉजी में करते हैं। फिर आता है मृदा संबंध, 30वां नंबर क्वेश्चन है आपका मृदा संबंध अध्ययन, वो आप किसमें करते हैं? तो पीडोलॉजी में करते हैं। फिर पोषिता तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन आप किसमें करते हैं? पेरिस्टोलॉजी में करते हैं आप। फिर आता है शैवालों का अध्ययन आप किसमें करते हैं? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। फिर आता है औषधीय पादपों का अध्ययन आप किसमें करते हैं? वो फार्मेकोलॉजी में आप औषधीय पौधों के बारे में जानते हैं। देखिए फार्मेकोलॉजी क्यों बना? तो आप कोई भी दवा लेने के लिए जाते हैं तो दवा कोई भी कंपनी बनाती है उसे फार्मा बोलते हैं, तो औषधि वर्ड आया इसलिए यहाँ पर फार्मेकोलॉजी। ठीक है, विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या करते हैं? विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उनमें कौन कौन सी जैविक क्रियाएं हो रही है उनके बारे में अध्ययन जो हम करते हैं वो फिजियोलॉजी में करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फलों का अध्ययन आप किसमें करते हैं? तो फलों का अध्ययन आप पोमोलॉजी में करते हैं। फिर आता है टेरिडोफाइट्स का अध्ययन, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन आप किसमें करते हैं? टेरिडोलॉजी में आप टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन किसमें करते हैं? तो वो आप फाइटोजियोग्राफी में करते हैं। फाइटोजियोग्राफी में आप पौधों के वितरण एवं उनके कारण का अध्ययन करते हैं।
फिर आता है अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन आप किस में करते हैं, तो वो स्पेस बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं। स्पेस बायोलॉजी में आप अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन करते हैं। फिर आता है बीजों का अध्ययन किस में करते हैं, बीजों का अध्ययन आप स्पर्मोलॉजी में करते हैं। स्पर्मोलॉजी में आप बीजों का अध्ययन करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन, पादप वर्गीकरण का अध्ययन आप किस में करते हैं, तो वो टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी में। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को ये जेएमसी क्लास में बताया गया जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और उसकी जीव विज्ञान की एक शाखा वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं के बारे में दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा हो। मैंने इसलिए यहाँ पर एक ही वीडियो में इसको लाया ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में दे दिया जाता है। उस टाइम में स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो 2-4 अध्ययन, बहुत सारे आप बुक पढ़िएगा, उसमें ज्यादा बहुत सारे बुक्स या बहुत सारे कोई भी नोट्स होते हैं, उनमें एक प्रकार से अलग अलग प्रकार से नहीं इस तरह से बताए जाते हैं। उनमें सबको 10-12 प्रकार के आपके अध्ययन को बता दिया जाता है, जिससे कि हो सकता है आपका क्वेश्चन का मिस होने का चांसेस हो जाते हैं। इसलिए मैंने जितने भी वनस्पति विज्ञान के शाखाएं थे उनका किसमें अध्ययन करते हैं उनसे रिलेटेड एक पूरा वीडियो लेके आया आप लोगों के बीच। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे अपने जेएमसी क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, एंड अपने दोस्तों के बीच जो पढ़ने वाले दोस्तों हैं या पढ़ने वाले ग्रुपों में आप शेयर करें, ताकि वो भी इन सारे वीडियो को देख सकें। और लाइक एंड सब्सक्राइब करने से आपको एक फायदा मिलेगा कि और जितने भी जेएमसी क्लास का जो भी नया टॉपिक्स आएगा आप लोगों उससे अवेयर रहिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जेएमसी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज